किसी के कहने से अच्छा या बुरा होता तो या तो ये दुनिया पूरी तरह स्वर्ग बन जाती और या पूरी तरह नरक। इसलिए कौन क्या कहता है उस पर ध्यान ना दे, आप वो करें जो सच्चा है और सीधा है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है कि रात को 8 बजे का टाइम था। एक लड़का जो है जूते वाले की दुकान पे जाता है। जूते वाले दुकानदार के ध्यान जो है उसके पैरों पर पड़ता है। तो उसने नए जूते पहने होते हैं लेदर के और चमाचम चमक भी रहे होते हैं, लेकिन उसकी भाषा से लगता है कि वो गांव का है लेकिन गंभीर प्रवृत्ति का है। दुकानदार ने उसे देखा और कहा कि क्या चाहिए, तो उसने कहा माँ के लिए चप्पल चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि माँ को साथ लाए हो, उसने कहा नहीं। तो कहते हैं कि नाप के बिना कैसे चप्पल दूँ। तो लड़के ने क्या है अपनी पॉकेट में से एक बटुआ निकाला, यानी कि पर्स निकाला। उसमें 4 यानी कि तह बना हुआ फोल्ड किया हुआ था, एक कागज था और पेन पर उस पर 2 पैरों के निशान उकेरे हुए थे। लड़के ने दुकानदार को दिए तो दुकानदार ने जो है एक जोड़ी चप्पल निकाल कर दिखाई। लड़के ने कहा टिकाऊ होनी चाहिए, तो उसने कहा कि ठीक है टिकाऊ है। तो उसने कहा कि तुम अपनी माँ को साथ ले आते। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने आज तक कभी चप्पल पहनी ही नहीं है, वो एक मजदूर है। उसने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और मुझे नौकरी मिली है, आज मुझे पहली सैलरी मिली है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चप्पल लेने आया हूँ। तो दुकानदार ने कहा ठीक है। उसने टिकाऊ चप्पल निकाली और रेट बता दिया कि 800 रुपये है। उसने कहा चलेगी? लड़के ने कहा बिल्कुल चलेगी। तो दुकानदार ने पूछ लिया कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? उसने कहा कि मेरी अभी तो सैलरी 12,000 रुपये है, 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं और 3,000 रुपये मेरी माँ के लिए हैं। तो उसने कहा कि ये चप्पल महंगी नहीं है। उसने कहा नहीं, आप जो है पैक कर दो। दुकानदार ने पैक कर दी और उसे दिया और लड़के ने पैसे दे दिए। वो खुशी खुशी जाने लगा तो दुकानदार ने उसे रोका। कहता रुको। दुकानदार ने एक और जोड़ी चप्पल का जो है बॉक्स उसे लड़के को थमाते हुए कहा माँ को ले जाकर ये डिब्बा दे देना और कहना कि मना ना करे, और पहली चप्पल की जोड़ी अगर खराब हो जाए तो दूसरी जोड़ी चप्पल पहन ले, लेकिन आज के बाद कभी नंगे पांव नहीं घूमे। अब लड़का इससे पहले कुछ कहता तो दुकानदार ने कहा कि माँ के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और एक बात और कहना चाहता हूँ। तो लड़के ने कहा बताओ। कहता मैं कुछ लेना चाहता हूँ आपसे। बोला बोलो। तो उसने दुकानदार ने कहा कि जो वो चप्पल के निशान वाला कागज है वो आप मुझे दे दो। लड़के ने दे दिया और वो चला गया। अब दुकानदार ने वो जो पेज था जिस पर चरणों के निशान थे, यानी कि पैरों के निशान थे, वो ले जाकर अपने पूजा घर में रख दिए। दुकानदार के बच्चे ये देख रहे थे तो बच्चों ने पूछा पापा ये क्या? तो दुकानदार ने कहा कि बेटा ये साक्षात लक्ष्मी के पैर हैं, ये मैंने इसलिए पूजा घर में रखे हैं क्योंकि अब मेरी दुकान में बरकत होगी, क्योंकि इस संसार में माँ ही साक्षात परमात्मा का रूप है। पर हमारी देखने की दृष्टि और सोचने समझने की शक्ति जो है वो श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।